हाय गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम IQ। सो गाइस हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, हमारे चैनल पे नेक्स्ट एग्जाम IQ पे। तो चैनल पे जो बच्चों का रिस्पांस आया है वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन बच्चों की एक इंक्वायरी आ रही है कि सर हमें बैंकिंग एग्जाम के बारे में बताया जाए। अभी रिसेंटली IBPS की PO की वैकेंसी निकली है, कुछ टाइम पहले IBPS RRB और JK बैंक इन सभी एग्जाम की वैकेंसीज निकल चुकी हैं और लोग जो हैं वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लोग इस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है कि एक प्रॉपर मटेरियल एक कंसाइज वे में कहां पे आपको मिले। ठीक है, तो रोहित सर ने बताया कि बच्चों का बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही है कि हमें बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाए। तो हम यहां पे आपकी आज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बैंकिंग के जितने भी टॉपिक हैं रीजनिंग के रिलेटेड उनके बारे में आपको बताया जाएगा और कुछ ही टाइम के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो मैथ के टॉपिक हैं उनमें आपको कौन डील करने वाला है और कैसे डील करेगा, इस सब के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो बेटा अगर यहाँ रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, अगर बेटा रीजनिंग की बात करूं तो आपको पता है रीजनिंग जो है एग्जाम में वो 35 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बेटा आपको पता नहीं है कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, हमें किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, प्री में कौन सा एग्जाम आता है, प्री में कौन सा टॉपिक इंक्लूड है और मेंस में कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, हमने किस टॉपिक को दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ना है, किसको सिर्फ प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो ये चीजें आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे सिर्फ प्री लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है बेटा, जो 35 मार्क्स की रीजनिंग आने वाली है, अगर इसमें टॉपिक्स इंक्लूड करूं तो 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं आपको 35 मार्क्स में बेटा 35 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, है ना। मेंस में अलग रहता है कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं, लेकिन जो प्री है उसमें सारे क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे और 35 मार्क्स का आएगा। जैसे मैं बात करूं IBPS की ना, जो IBPS का एग्जाम है, IBPS PO की जो वैकेंसी निकली है बेटा 1167 वैकेंसीज अभी रिसेंटली ही IBPS ने बताया है और उसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी है 5 अगस्त से। ठीक है, अब देखो यहां अगर बात करूं IBPS PO में, इसमें क्या रहता है, इसमें 3 सेक्शन रहेंगे प्री में। अगर प्री लेवल की बात करूं तो बेटा प्री में यहां पे 3 सेक्शन रहने वाले हैं। वो 3 सेक्शन क्या रहेंगे, एक रहेगा इंग्लिश, है ना, देन रहेगा आपका मैथ्स जिसको हम क्वांट बोलते हैं, और एक पार्ट रहेगा बेटा आपका रीजनिंग। क्या रहेगा, रीजनिंग। अब जो ये 3 पार्ट रहने वाले हैं, ठीक है, इंग्लिश जो है 30 मार्क्स का, मैथ्स जो है 35 मार्क्स का, और रीजनिंग कितना होगा यहाँ पे 35 मार्क्स का। अब बेटा तीनों पार्ट के लिए आपको 20 मिनट का टाइम होता है, इसको बोलते हैं सेक्शन टाइम। क्या बोलते हैं, सेक्शन टाइम। मतलब एक इंग्लिश वाला पार्ट आपका 20 मिनट के लिए ओपन होगा, आपको 20 मिनट में जितने क्वेश्चन टाइम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 20 मिनट ओवर होने के बाद शिफ्ट कर जाएगा दूसरे वाले पार्ट पे। तो ये सेक्शन टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं हर एक क्वेश्चन। तो बच्चे इसी चीज में लैग करते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं होती है। तो बेटर है कि आप बुक से क्वेश्चंस करो, पहले बुक से प्रैक्टिस करना जरूरी है, देन आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट पे आओ जब आपको लगेगा कि मेरी इतनी एक्यूरेसी हो गई है कि मैं क्वेश्चंस करेक्ट कर सकता हूं वहां पे। ठीक है बेटा, अब देखो हम अगर बात करें जो यहाँ पे रीजनिंग इंक्लूड रहेगी, ये किस किस टॉपिक या किस किस एग्जाम के हिसाब से आपके लिए रहेगी। सबसे पहले एक तो एग्जाम हो गया IBPS के, IBPS PO और IBPS क्लर्क। ठीक है, IBPS PO और IBPS क्लर्क। ठीक है, अगर रिसेंटली बात करूं तो हमारे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, ये रोहित सर ने अकेला करंट अफेयर के बलबूते ही चैनल को नियर अबाउट 4 साल की उनकी मेहनत है। तो 4 साल उन्होंने इतनी मेहनत की है कि सब्सक्राइबर 1 लाख तक पहुंच पाए हैं। तो अब हमने कुछ स्टार्ट करना है जो बैंकिंग रिलेटेड आपके टॉपिक रहने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की इंक्वायरी आ रही है कि हम लोग आप पे डिपेंडेंट है, आप जैसा बोलोगे हम वैसे ही अपनी तैयारी कंटिन्यू करोगे। तो IBPS PO और IBPS क्लर्क के 2 एग्जाम हैं, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, इसकी वैकेंसी कुछ ही टाइम में आने वाली है। देन बात करूं IBPS RRB PO एंड IBPS RRB क्लर्क। तो बेटा जो ये 2 वीडियो हैं आपकी, ठीक है, जो ये 2 एग्जाम्स हैं, नियर अबाउट आपके 4 एग्जाम होंगे। ठीक है, ये चारों एग्जाम अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं है कि आप IBPS RRB का एक एग्जाम देने जाओगे तो PO का और क्लर्क का दोनों एग्जाम होंगे, दोनों आपके एग्जाम अलग होने वाले हैं। देन बात करूं यहाँ पे JK बैंक, ठीक है, JK बैंक की PO की और क्लरिकल की दोनों की वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इस टाइम पे अगर आप लेके चलो दिसंबर से पहले पहले आपके 6 एग्जाम होने वाले हैं, तो बेटा एक एग्जाम भी अगर आपका किक कर जाएगा ना तो लाइफ बन जाएगी आपकी। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो,
अच्छे से, ठीक है। पेंडेमिक है, मूव नहीं कर सकते हो बेटा आप, ठीक है। कोविड-19 इतना फैल चुका है कि आप मूव नहीं कर सकते हो। कोचिंग सेंटर कब खुलेंगे, ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी, उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपने घर बैठ के अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है और हमारे साथ यहाँ पे जुड़ा रहना है। देखो बेटा, अगर यहाँ रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या इंक्लूड है और हमें क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे पढ़ने हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, इस बारे में आपको यहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ अगर बात करूँ रीजनिंग की, सबसे फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ मान के चलता हूँ सिलोगिज्म। क्या मान के चलता हूँ? सिलोगिज्म। बेटा सिलोगिज्म टॉपिक जो है वो एग्जाम में आता है नियर अबाउट 5 मार्क्स का। कितनी वेटेज इसकी यहाँ पे? 5 मार्क्स की वेटेज है सिलोगिज्म की, ठीक है। देन बात करूँ यहाँ सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग कैसे रहेगी आपकी यहाँ? इसके क्वेश्चन एग्जाम में बंच में आते हैं। बंच वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि एक इंफॉर्मेशन होगी, उसी पे बेस 5 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम में इसके जो 5 क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे? बंच की फॉर्म में आएंगे आपको। देन बात करूं थर्ड टॉपिक रहेगा यहाँ पे आपका लीनियर इनइक्वालिटी, जिसको हम सिंपल इनइक्वालिटी बोलते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी की वेटेज है 5 मार्क्स की, ठीक है। ये आपके 3 टॉपिक है जो आपने कवर करने ही करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पहले टॉपिक मेरे हिसाब से आपको यही कवर करने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाले हैं ना। जो बाकी टॉपिक जैसे मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, ये आपका समझने वाला टॉपिक है। लीनियर इनइक्वालिटी आपका समझने वाला टॉपिक है। सिलोगिज्म आपका समझने वाला टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको एक आपकी एनालिटिकल रीजनिंग में बेस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग में बेस होंगे। वो कैसे होंगे कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका ऐसा रिलेशन बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रिक्स लाई करेगी आपकी, कुछ मेथड होंगे, उसको फॉलो करोगे आपका आंसर आएगा, ठीक है। देन बेटा यहाँ बात करो इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट, ये टॉपिक कितना है? ये भी आपका 5 मार्क्स का टॉपिक है। ये क्या आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का टॉपिक है। देन इसके बाद आ रहा हूं बेटा ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैं पहले सभी टॉपिक की वेटेज लिख रहा हूँ, देन बताऊंगा क्वेश्चन किस किस में से आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इसकी वेटेज आती है एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स की। कभी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, कभी 2 का आता है, कभी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वेटेज यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद बेटा यहाँ से आएगा डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस क्या आएगा? डायरेक्शन सेंस। इसकी वेटेज भी रहेगी एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स की। 1 से 3 मार्क्स की। देन लास्ट एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कैसे होगी? यहां पे भी एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता ज्यादातर एग्जाम में इसका, लेकिन 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बेटा ये 7 टॉपिक आपके यहाँ बन गए। अब आप बोलो सर 5 5 10 5 15 5 20 3 3 3, बेटा इतना नहीं राई करता है एग्जाम में। 35 मार्क्स का एग्जाम आना है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन 4 टॉपिक्स में से आपको 3 टॉपिक एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। आपको इन 4 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आते ही आते हैं। अगर सिलोगिज्म क्या पता, देखो यार 2% बैठे हैं एग्जाम में ना, ठीक है। आपको इन 3 में से क्वेश्चन आया, आप किसी को इन 3 में से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब यही टॉपिक्स हैं, इनकी इतनी ही वेटेज आपकी लाई करती है एग्जाम में। हो सकता है कोई टॉपिक एग्जाम में ना आए, ठीक है। हो सकता है कि किसी टॉपिक का एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और लीनियर इनइक्वालिटी, मैं पुराने अगर पेपर्स की बात करूं तो इनका क्वेश्चन हमेशा बंच में आता और 5 मार्क्स का ही एग्जाम में पूछा गया है। देन बेटा 2 टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक है पजल, एक टॉपिक है पजल और एक है सिटिंग अरेंजमेंट। क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये एग्जाम में बेटा 15 से 20 मार्क्स का आना ही आना है। 15 से 20 मार्क्स का आना ही आना, 15 से 20 मार्क्स का। जहां हो सकता है कि सिटिंग अरेंजमेंट पे 1 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन इस पे आ जाए, क्या पता है इस पे 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का आए, इस पे 2 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 3-3 मार्क्स के। लेकिन ये टॉपिक आपके नियर अबाउट 15 मार्क्स के एग्जाम में आते ही आते हैं। और ये टॉपिक्स आपको जो ऊपर गिवन है, ये सभी टॉपिक्स आपके एक्चुअल में देखा जाए तो प्री के लेवल में इन टॉपिक्स की इतनी वेटेज लाई करती है। मेंस का जब एग्जाम आएगा तब आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड रहते हैं मेंस एग्जाम में भी।
बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करोगे हमारे चैनल पे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि इसमें आपको दिक्कत कहीं नहीं लाई करेगी। ठीक है बेटा, अब देखो सिलोगिज्म क्या है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है। मैं बात करूँ कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये आपके दोनों टॉपिक सेम लाई करते हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे कैसे अल्फाबेट लाई करते हैं, कहाँ कहाँ लाई करते हैं, कितनी कितने पोजीशन पे लाई करते हैं, कितना उनका अपोजिट नंबर आता है। अपोजिट नंबर मतलब कि 27 का पेयर बनता है, वो जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। अब लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है, आप बोलोगे कि ग्रेटर देन। ठीक है, कैसे आया है, ठीक है, आपको कौन कौन से यहाँ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। एक केस आता है इधर और केस, वो कैसा लाई करता है, उन सब के बारे में आपको यहाँ बता दिया जाएगा। इसके अलावा बेटा एक और टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, जिसका नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर एंड रैंकिंग है इसके भी क्वेश्चन 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कुछ लोग इसको सीटिंग अरेंजमेंट में ही इंक्लूड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर रैंकिंग में भी हमने पर्सन को अरेंज करना है, यहाँ पे भी पर्सन को अरेंज करना है, तो दोनों टॉपिक आपके सेम यहाँ पे लाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका सिलेबस रहा। हम आज की क्लास में आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म पढ़ाया जाएगा बैंकिंग एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, आपको हर एक केस बताया जाएगा, यहाँ पे ओनली वाला केस भी बताएंगे, ओनली ए फ्यू वाला केस बताएंगे, पॉसिबिलिटी बताएंगे, नॉट वाली कंडीशन बताएंगे। हर एक टाइप के सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर गाइस, तो करते हैं आपका यहाँ फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट जिसका नाम है सिलोगिज्म, जो एग्जाम में 5 मार्क्स आने वाला है और नियर अबाउट 3-4 वीडियोस में आपका सिलोगिज्म कंप्लीट करेंगे। देन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सिलोगिज्म जो एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे सिलोगिज्म। अगर सिलोगिज्म की बात करूं तो इसको मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं यहां से इसको? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, आपको कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट दी होगी, उन स्टेटमेंट से आपने किसी चीज को कंक्लूड निकालना होगा। आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों गिवन होगी। तो स्टेटमेंट से यहां पे हमने कुछ डायग्राम बनानी है जिससे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, और उन वेन डायग्राम से हमने कंक्लूजन को कंक्लूड करना होगा कि ये उस स्टेटमेंट का रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। बात क्लियर? तो यहां अगर बात करूं आपकी स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट का यहां बोल सकता हूं used to draw only Venn diagram, used to draw only Venn diagram। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट है ये क्यों यूज होती है? स्टेटमेंट्स आर यूज टू ड्रॉ ओनली वेन डायग्राम। सिर्फ वेन डायग्राम्स को बनाने के लिए हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करूँ आपकी यहाँ कंक्लूजन की, इसकी बात करूँ यहाँ से आपकी कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ conclusion, there are 2 types of conclusion। ठीक है, एक होते हैं यहां से आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन और एक होती है यहां से आपकी नेगेटिव। तो यहां से आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन, एक होती है आपकी यहां से नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, तो पॉजिटिव कंक्लूजन होती है और एक हमारे पास यहां होती है नेगेटिव कंक्लूजन। स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ड्रॉ ओनली वेन डायग्राम एंड कंक्लूजन्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होगी आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन और एक होगी यहां से हमारे पास नेगेटिव कंक्लूजन। अब पॉजिटिव कौन सी है और नेगेटिव कौन सी है? पॉजिटिव मेरे पास वो है जैसे यहां पे आपका लगा होगा सम, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका ऑल, ये सब मेरे पास क्या हो गया आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन।
नेगेटिव की बात करूं, नेगेटिव का मतलब होगा नो या फिर आपका सम नॉट। ये दोनों कौन से आपके यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन। चाहे नो की बात करूं चाहे सम नॉट की बात करूं, ये दोनों हमारे पास कैसे कंक्लूजन आएगी, तो बोलोगे नेगेटिव कंक्लूजन आएगी। अब देखिए यहां से हमारे पास पॉजिटिव कंक्लूजन और नेगेटिव कंक्लूजन। मैं स्टेटमेंट्स ले रहा हूं कुछ आपकी यहां, कुछ आपकी यहां स्टेटमेंट्स ले रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट लिए आपकी यहां। मैं बोलूं सम ए आर बी, क्या बोलूं, सम ए आर बी। सेकेंड यहां से बोलूं आपका सम बी आर सी, क्या बोलूं आपका सम ए आर बी, और सेकेंड बोलो आपका यहां से सम बी आर सी। पहले का मतलब है कुछ ए आपके कैसे हैं, बी हैं, ठीक है। सेकेंड का मतलब है सम बी आर सी, मतलब कुछ बी आपके यहां पे कैसे हैं मेरे पास, सी आपके सी हैं, ठीक है। अब बात आई यहाँ पे आपको वेन डायग्राम्स, ठीक है, जो बनाने को आती है, तो कितनी टाइप्स की आपकी स्टेटमेंट्स लाई करती है, कितने टाइप्स की आपकी स्टेटमेंट लाई करती है। तो मैं बोलूँ आपका टाइप 1, टाइप 1, ठीक है। तो टाइप 1 आपकी यहां से क्या होगी, मैं बोलूं यहां सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो कुछ ए मेरे पास यहाँ पे जो है वो कैसे हैं, मेरे पास बी है। सम ए आर बी आपका यहाँ से सम ए मेरे पास कैसा होगा यहाँ पे बी, सम ए आर बी मेरे पास इस फॉर्म में आपका बन गया। अब सम में आपका 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, आपका 100% तक होने की पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर 99% ए आर बी बोलूंगा तो तब भी आपकी डायग्राम इसी फॉर्म में ही बनेगी। टाइप 2 की यहां बात करूं, ठीक है, हमने प्रॉपर वे में हर चीज पढ़नी है। टाइप 2 की यहां बात करूं, मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए ऐसे हैं जो मेरे पास बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। अगर मैं बोलूं यहां से ये मेरे पास सारे ए हैं, ठीक है, और ये मेरे पास सारे क्या आपके बी, ये ए है, ये मेरे पास क्या है बी। मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, तो कुछ ए ऐसे हैं, अगर इन एक इस पार्ट ऑफ ए की बात करूं तो ये वाले जो ए हैं ये मेरे पास आपके बी नहीं है। जो मैंने शेडेड पोर्शन किया ना, तो ये वाला जो पार्ट है ए का वो मेरे पास क्या है, बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। थर्ड टाइप की बात करूं, थर्ड टाइप की यहां बात करूं, मैं बोलूंगा यहां से नो ए आर बी, नो ए आर बी, मतलब कोई भी आपका ए यहां पे बी नहीं है, नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी आपका ए बी नहीं है। मतलब कि आपका ए और बी के बीच में ऐसा रिश्ता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो नो ए आर बी ये बना। नेक्स्ट आपकी टाइप 4 यहां से कैसी है, आपकी यहां से टाइप 4 किस फॉर्म में है, मैं बोलूं आपका ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, मतलब सारे के सारे आपके ए कैसे हैं यहाँ पे बी है। तो ऑल ए आर बी कैसा बनेगा, अगर ये सारे आपके ए हैं तो ऑल ए कैसे हैं आपके बी हैं, ऑल ए कैसे हैं मेरे पास यहाँ पे आपके बी हैं, तो ऑल ए आर बी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आपकी बात करूँ, ये आपकी जो अभी दो टाइप लिखने वाला हूँ, टाइप 5th और टाइप 6th, ये मेंस में ज़्यादातर पूछा जाता है।
लेकिन एसबीआई के एग्जाम में प्री में भी पूछ लेते हैं, आईबीपीएस में भी प्री में पूछ लेते हैं। लेकिन आपको अगर बात करूं आपके बैंकिंग एस्योर्ड के एग्जाम में, तो जेके बैंक की जो आपका बैंकिंग एस्योर्ड का एग्जाम है उसमें ये चीज नहीं पूछेंगे, आपके पीओ में मेंस में ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बोलूं आपका ओनली ए आर बी, क्या बोलूंगा, ओनली ए आर बी, मतलब सिर्फ जो आपके ए हैं वही मेरे पास क्या है, बी, मतलब ए जितने भी है ना उसमें से ही कुछ आपका ए बी होगा, वो मेरे पास क्या होगा, आपका बी होगा। ओनली ए आर बी, जो ए है मेरे पास पूरे के पूरे ए हैं उसमें से ही कुछ पार्ट आपका बी होगा। तो यहां बोलूं ओनली ए आर बी, इसको मैं यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब हुआ सिर्फ आपके जो ए हैं, ठीक है, वही मेरे पास आपके बी हो सकते हैं, बाकी और कोई बी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑल बी आर ए, यहां पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ये मेरे पास क्या हुआ आपका टाइप 5th। टाइप 6 से यहां से बात करता हूं, टाइप 6 की यहां बात कर रहा हूं, ओनली ए फ्यू ए आर बी, ओनली ए फ्यू ए आर बी, कुछ सिर्फ कुछ ए हैं जो मेरे पास क्या है, आपके बी हैं, मतलब सारे के सारे ए बी नहीं होंगे, कुछ पार्ट ए का हमेशा ऐसा होगा जो कभी बी नहीं हो सकता है। तो यहां पे कैसे बनाऊंगा इसको, देखो आपका ओनली ए फ्यू ए आर बी, तो इसका मतलब कुछ ए ऐसे हैं जो मेरे पास बी तो हैं, लेकिन ए का कोई एक ऐसा पार्ट होगा, कोई एक ऐसा पार्ट होगा जो मेरे पास कभी बी नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली ए फ्यू ए आर बी का मेरे पास यहां से ये मतलब निकल के आया। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट लाई करती है, क्या बोलते हैं यहां से इसको, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इनसे आपने डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, और यहाँ से इनकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आपको ये चीज़ का पता लग गया है। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट है आपकी, तो कैसे बनाओगे यहाँ से इसको आप, हम बोलेंगे सम ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर सी, सम बी मेरे पास कैसे यहाँ पे आपके सी है ये बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बोलूँ सम ए आर बी, ठीक है, और सम बी आर सी, मैंने जरूरी थोड़ा यहां से लेना है, बी का कुछ पार्ट सी होना चाहिए। अब वो पार्ट जो बी का सी है, क्या पता वो ए भी हो आपका, तो मैं यहां पे इसको इस फॉर्म में भी बना सकता हूं, यहां पे इसको इस फॉर्म में भी बना सकता हूं। तो यहां पे दोनोdem डायग्राम मेरे पास पॉसिबल है, लेकिन इस डायग्राम को बोलते हैं बेसिक डायग्राम। क्या बोलते हैं आपका यहां पे, बेसिक डायग्राम, और इस डायग्राम को यहां से क्या बोलते हैं आपका मेरे पास, पॉसिबल डायग्राम। क्या बोलते हैं आपका यहां से, पॉसिबल डायग्राम। एक है यहाँ से आपकी बेसिक डायग्राम और एक मेरे पास क्या आपकी यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम। हमने सिर्फ अभी सिलोगिज्म में बेसिक डायग्राम के थ्रू ही क्वेश्चंस करने हैं। हम आपकी जो पॉसिबल डायग्राम है ये कहीं भी नहीं बनाएंगे, मैं इनको बिना बताए आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक गेस दूंगा कि ये ऐसा भी हो सकता है। ये इसका मतलब है कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। इसका मतलब है कुछ ए बी है और कुछ बी आपके सी है, लेकिन वो जो सी है वो आपके ए भी हो सकते हैं। तो यहां पे आ गया हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी की बात है। तो यहां पे इसको बोलते हैं आपका पॉसिबल डायग्राम। क्या बोलते हैं यहां पे इसको, पॉसिबल डायग्राम। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मेरे पास छोटा सा एक बेसिक लाई करता है सिलोगिज्म का, कैसे आप स्टेटमेंट ड्रॉ करते हो, कैसे मेरे पास यहाँ पे वेन डायग्राम्स ड्रॉ होती है, कैसे आपकी बेसिक डायग्राम लाई करती है और कैसे आपकी यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम लाई करती है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी यहाँ कंक्लूजन्स के बारे में।
क्या बात करूँ आपका यहाँ से कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन्स कैसे लाई करते हैं, देखो यहाँ से आप, मैं एक क्वेश्चन आपका यहाँ लेट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। चलो पहले कंक्लूजन से पहले हम स्टेटमेंट के थ्रू आपकी वेन डायग्राम बना के देखते हैं कैसे बनती है। देखो यहाँ आपकी वेन डायग्राम कैसे मैं बना रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट सम ए आर बी, नेक्स्ट सम बी आर सी, नेक्स्ट, ठीक है, सम सी आर डी, नेक्स्ट ऑल डी आर ई, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ से सम ई आर एफ, नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा ऑल एफ आर जी, नेक्स्ट नो जी इज एच, ठीक है। एट्थ आपका यहाँ से आएगा सम एच इज आई, सम एच इज आई। ये मेरे पास आपकी यहाँ स्टेटमेंट्स बनी। अब स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना के देखते हैं यहाँ कैसे बनती है। देखो यहाँ पे आपकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी, सम ए आर बी, तो सम ए कैसे है आपके यहाँ पे बी है, सम ए आर बी। नेक्स्ट मेरे पास आपका सम बी आर सी, तो सम बी कैसे है यहाँ पे सी है। हमने सिर्फ बेसिक डायग्राम बनानी है, पॉसिबल डायग्राम भूल जाओ कहीं पे नहीं बनानी है, बुक्स पे बनाई होती है, लेकिन वो 3-4 डायग्राम से बेटर है आप एक ही डायग्राम से क्वेश्चन को समझो, ठीक है। सम सी आर डी, सम सी आर डी, ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, ऑल डी आर ई, ठीक है। उसके बाद यहां से आपका सम ई आर एफ, तो सम ई आर एफ, सम ई आर एफ, ऑल एफ आर जी, तो ऑल एफ आर यहां से क्या आएगा आपका जी, जिसको नहीं बना रहा है वो यहां से देखते रहो, ऑल एफ आर जी। उसके बाद मैंने यहां से बोला आपका नो जी इज एच, नो जी इज, कोई भी जी आपका एच नहीं होगा, नो जी इज एच, और लास्ट में है सम एच आर आई, सम एच आर आई, क्लियर। ये वो आपका यहां से, तो स्टेटमेंट आपकी यहां बन गई। अब बात करते हैं आपकी कंक्लूजन्स की। किसकी बात करते हैं आपके यहाँ पे कंक्लूजन से। तो कंक्लूजन हमें बताएगी कि जो जो आपको कंक्लूजन गिवन होगी क्या वो स्टेटमेंट को फॉलो करती है या फिर नहीं करती है, ठीक है। मैं फर्स्ट कंक्लूजन आपकी बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपका सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, तो सम डी आर एफ। अगर मैं बात करूं आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन की, मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव कंक्लूजन समझा रहा हूं, अभी नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव की बात आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव कंक्लूजन में आपका क्या लाई करता है, अगर पॉजिटिव कंक्लूजन में आपको रिलेशनशिप, अगर आपको यहां पे रिलेशनशिप विजिबल है तो आपकी जो कंक्लूजन होगी वो क्या होगी, सही। जो आपकी कंक्लूजन होगी वो यहां से क्या होगी, सही। और अगर पॉजिटिव कंक्लूजन में आपको रिलेशनशिप विजिबल नहीं है, अगर रिलेशनशिप विजिबल, अगर ये विजिबल है तो ये सही, अगर ये नहीं विजिबल है तो आपकी कंक्लूजन क्या होगी, यहाँ से गलत। आपकी कंक्लूजन यहाँ से हमारे पास क्या होगी, गलत। ये चीज़ आपने याद रखनी है इन केस ऑफ पॉजिटिव कंक्लूजन, इन केस ऑफ पॉजिटिव कंक्लूजन। अगर पॉजिटिव कंक्लूजन में आपकी जो डायग्राम बनी है, अगर वो आपको पॉजिटिव कंक्लूजन का, मेरे पास जो आपको पैरामीटर गिवन होंगे उनके बीच का जो रिलेशन है
अगर वो आपको वेन डायग्राम में विजिबल होगा तो आपकी पॉजिटिव कंक्लूजन सही है, नहीं तो मेरे पास क्या यहां से गलत। क्लियर? तो सम डी आर एफ, सम डी आर एफ, डी कहाँ है आपकी, डी आपकी ये है, और एफ कहाँ है, एफ मेरे पास ये है। तो सम डी आर एफ है, नहीं है क्योंकि विजिबल नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपकी यहां से पहली कंक्लूजन क्या होगी, गलत। आपकी यहां से पहली कंक्लूजन क्या होगी, गलत। सेकेंड यहां बात कर रहा हूं आपका सम जी आर ई, क्या बोला आपका यहां से, सम जी आर ई, सम जी आर ई। तो आपके जी मेरे पास ये लाई कर रहे हैं और ई मेरे पास आपका ये लाई कर रहा है, तो सम जी आर ई है। आप बोलोगे ये वाला जो पार्ट है वो मेरे पास है, तो इसका मतलब विजिबल है, तो विजिबल का मतलब क्या हो गया आपका यहां से सही, विजिबल का यहां से मतलब क्या आया, सही। नेक्स्ट आपकी यहां बात करूं थर्ड कंक्लूजन की, सम जी आर आई, सम जी आर आई, सम जी आपके आई है, नहीं है क्योंकि जी आपके यहां है और आई आपके यहां है। आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव कंक्लूजन में आपका एक सम वाला केस लाई करता है और एक आपका ऑल वाला केस लाई करता है, सम वाला और ऑल वाला। मतलब नेगेटिव बात नहीं यहाँ की होगी ना। आप खुद सपोज करो कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपको एक फ्रेंड ने बोला कि यार तू ये चीज़ कर, ठीक है, जब आप उसको बोल रहे हो, जैसे मैं बात करूं, मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि यार मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपनी ऐप लॉन्च कर रहा हूं, तो मुझे बोला कि भाई कर, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा जो होगा, लेकिन तू कर, अच्छा होगा, हमेशा रिजल्ट इसका अच्छा ही आने वाला। तो वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि आपको पॉजिटिव बात बता रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने एक और दूसरे फ्रेंड को बताया कि यार मैं ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो बोलेगा यार कोई फ़ायदा नहीं है, ऐप लॉन्च से पैसे बर्बाद होंगे, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बच्चे नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, तो वो इसका मतलब आपकी यहाँ नेगेटिव बात कर रहा है, तो इसलिए बोलते हैं आपको उसको नेगेटिव पर्सन, क्या बोलते हैं, नेगेटिव पर्सन। वैसे ही नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वो आपको नो कर रहा है, जहाँ आपको नॉट बोल रहा है, तो जहाँ पे नो नॉट आएगा वो आपकी नेगेटिव कंक्लूजन लाई करेगी। बात क्लियर, ठीक है। फोर्थ यहां बात करूं, ये क्या हो गया आपका, जी यहां आई यहां गलत, क्लियर। फोर्थ यहां से क्या आएगा, मैं बोलूं यहां सम डी आर ई, सम डी आर ई। तो आप बोलोगे डी मेरे पास सारा का सारा यहां है, ठीक है, और डी मेरे पास क्या आपके यहां से ई, तो सम डी आपके ई तो है यहाँ पे, तो आपका यहाँ से ये चीज़ के आगे मेरे पास सही, सम डी आर ई, ठीक है, सम डी आर ई हो गया आपका यहाँ से। नेक्स्ट बात करो यहाँ से आपकी फिफ्थ की, सम ई आर डी, सम ई आर डी। तो कुछ ई मेरे पास ऐसे हैं जो आपके डी हैं, बिल्कुल है, चाहे एक है चाहे 100 है, लेकिन है तो सही ना, तो इसलिए आपका ये भी मेरे पास यहाँ क्या आ गया, सही। आपका यहाँ से ये भी मेरे पास क्या आया, सही। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपका सम ई आर एफ, क्या बोल रहा हूँ, सम ई आर एफ। तो सम ई आपके एफ है, आप बोलोगे है, आप बोलोगे यहाँ पे है क्योंकि विजिबल है तो मतलब होगा रिलेशन, तो आप यहाँ पे इसको टिक लगा के एग्जाम में आ जाओगे, लेकिन जब आप बाद में चेक करोगे आपका ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन का मतलब है कि मैंने स्टेटमेंट से कोई चीज कंक्लूड करके निकालनी है, मैंने स्टेटमेंट से कोई चीज कंक्लूड करके निकालनी है। जैसे मैं आपको एक लाइन बोलूं कि सीता जो है वो राम की वाइफ है, ठीक है, सीता जो है वो आपकी राम की वाइफ है। अब आप कंक्लूजन क्या निकालोगे यहां से, आप कंक्लूजन ये बोल सकते हो कि इसका मतलब जो राम है वो सीता का हस्बैंड है, उसका कंक्लूजन आया यहां से। मैंने बोला आपको कि सीता जो है वो राम की वाइफ है, तो आप आगे से सेम बोल रहे हो कि सीता जो है वो राम की वाइफ है। ये दोनों बातें तो आपकी सेम ही रही ना, तो नतीजा तो कोई निकला नहीं यहां से आपका। जब आपकी कंक्लूजन सेम आपकी स्टेटमेंट की तरह होती है, जब आपकी कंक्लूजन सेम एज स्टेटमेंट होगी, तो हमेशा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, वो गलत,
हमेशा मेरे पास यहाँ पे क्या होगा आपका गलत। इफ, ठीक है, द कंक्लूजन इज सेम एज स्टेटमेंट देन इट इज ऑलवेज फॉल्स। सेम का मतलब डिट्टो सेम टू सेम, मतलब डिट्टो सेम टू सेम, मतलब आपका यहाँ पे मेरे पास ई है तो ई है, एफ है तो एफ है, मतलब पैरेलल में ही लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं बोलूं सम ई आर एफ, अगर मैं यहां बोलूं सम एफ आर ई, क्या बोलूं, सम एफ आर ई, सम एफ आर ई। अब देखो ये वही बात आई, सीता जो है राम की वाइफ है, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब राम जो है वो सीता का हस्बैंड है, ठीक है। पहले मैं सीता से राम का रिलेशन बता रहा था, अब मैं राम से सीता का रिलेशन बता रहा हूं, तो मतलब ये आपका इसकी तरह सेम नहीं है, इसलिए आपका यहां से मेरे पास क्या हो गया सही, क्योंकि आपको सम एफ आर ई है, मतलब आपका यहां से क्या आ गया सही, आपका यहां से मेरे पास क्या हुआ सही। क्लियर। तो ये बात आपकी हुई मेरे पास पॉजिटिव कंक्लूजन की। पॉइंट नोट कर लो अपनी कॉपी पे, क्या बोल रहा हूं यहां से आपका, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड कंक्लूजन आर सेम, ठीक है, मैं बोलूं इफ कंक्लूजन इज सेम एज स्टेटमेंट देन कंक्लूजन ऑलवेज, देन कंक्लूजन ऑलवेज फॉल्स। देन कंक्लूजन आपका यहां से क्या हुआ ऑलवेज फॉल्स। जब आपकी स्टेटमेंट क्या होगी एंड कंक्लूजन आर सेम, देन कंक्लूजन ऑलवेज मेरे पास यहां पे क्या होगी गलत ही आने वाली है। ये बात रही यहां से आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट की। जब पॉजिटिव कंक्लूजन की बात करूं, मैं यहां एक और ऐड करता हूं, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका यहां से ये क्या हो गया गलत, यहां से मेरे पास ये क्या हो गया गलत, और ए आर सी आपका यहां से क्या आया गलत। अब बात करते हैं आपकी नेगेटिव कंक्लूजन की, बात करते हैं आप यहां पे नेगेटिव कंक्लूजन की। देखो यहां से आपका अगर नेगेटिव कंक्लूजन की बात करूं तो बात करूं नेगेटिव कंक्लूजन की, अगर यहां बात करूं तो नेगेटिव कंक्लूजन दो फॉर्म में लाई करते हैं। एक यहां पे कैसा होगा आपका फर्स्ट फॉर्म, नो ए आर बी। अच्छा यहां पे आप रिलेट कर लोगे, यहां पे नो ए आर बी की जगह लिख लो, चलो नो ए आर बी ही लिखो, नो ए आर बी, क्या बोला नो ए आर बी। सेकेंड में यहां कौन सा लिख रहा हूं आपका, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। अगर नो ए आर बी की बात करूं तो आपने नेगेटिव कंक्लूजन में जो आपको 2 स्टेप बताऊंगा आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं, वो 3 स्टेप फॉलो करने से आपका क्वेश्चन सही आएगा। क्या स्टेप आपका यहाँ पे, अगर नो वाले की बात कर रहा हूं तो नो ए आर बी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहला स्टेप है आपने नो को यहाँ रिप्लेस करना है सम से। किसे रिप्लेस करना है यहाँ पे, सम ए आर बी। नो को किससे रिप्लेस किया आपने, सम से, तो नो ए आर बी को आपने रिप्लेस किया सम ए आर बी से। क्या किया, सम ए आर बी से। जब इसको सम ए आर बी से रिप्लेस किया तो आपने इसकी पॉसिबल डायग्राम सिर्फ सोचनी ही है, ठीक है। आपने इसकी यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम सिर्फ
अपने दिमाग में सोचनी है, बनानी नहीं है। सिर्फ इसकी पॉसिबल डायग्राम दिमाग में सोचनी है। मैं यहाँ बोलूँ नो ए आर बी, तो आपने सबसे पहले नो को रिप्लेस किया सम से। अब सम ए आर बी से आपने उसकी पॉसिबल डायग्राम सोचनी है, बनानी नहीं है, सिर्फ सोचा। यहाँ पे देखो बोलूँ कि सम ए आर बी, क्या बोलूँ, सम ए आर बी। बोला वो नो ए आर बी, लेकिन यहाँ बोला है सम ए आर बी। क्या बोला है, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी आपके हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं, वो तो आपके एक्चुअल में है, वो तो आपके यहाँ पे एक्चुअल में है। तो अगर सम ए आर बी आपके मेरे पास यहाँ पे है, तो आपका नो वाला केस यहाँ पे क्या हो गया, गलत। ठीक है, आपने इसको रिप्लेस किया। अब यहां लिखोगे अगर पॉसिबिलिटी होगी देन आपका जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो यहां से क्या होगा, गलत। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका यहां से क्या होगा, गलत। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन आपका यहां से क्या होगा, सही। तो आपका यहां से नेगेटिव कंक्लूजन मेरे पास क्या होगा, सही। पॉसिबिलिटी होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत, अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो आपका नेगेटिव कंक्लूजन यहां से क्या होगा, सही। मैंने वैसे ही बोला नो को रिप्लेस किया सम से, पॉसिबिलिटी डायग्राम सोची तो सम ए आर बी हो सकते हैं, वो तो एक्चुअल में है, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी होगी। तो अगर इसकी पॉसिबिलिटी आपकी है तो आपका यहां से ये क्या हो गया, गलत। आपका यहां से मेरे पास ये क्या हो गया, गलत। तो आपका नो ए आर बी, अगर ये स्टेटमेंट यहां पूछते आपको 9th स्टेटमेंट, ठीक है, आपका यहां से क्या होता है, गलत। मैं यहां एक और कर रहा हूं, 10th यहां पे आपका लिख रहा हूं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सम एफ आर सी, ठीक है, सॉरी नो एफ आर सी। ये अगर वो सही हुआ तो वो गलत क्यों हुआ। देखो दो लोग हैं, मैं बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है, सेकंड पर्सन बोले कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो वो झूठा है, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो वो आपका सही है। दोनों में से एक ही चीज होने के चांसेस है। इसने बोला नो ए आर बी, मैं बोल रहा हूं कोई भी स्टूडेंट आपका क्लास में नहीं है, नो स्टूडेंट आर इन द क्लास। ये बोल रहा है कि सम स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो दोनों में से एक ही बात सही होगी ना। अगर ये बात सही है तो ये गलत, अगर ये बात गलत है तो ये सही होगा आपका यहां से। ये चीज आपकी लाइक कर रही है। नो एफ आर सी, तो नो एफ आर सी में दिमाग में सोचो, नो को किससे रिप्लेस करना है, सम से। तो सम एफ आर सी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी, तो सम एफ आर सी होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो आपकी अगर सम एफ आर सी होने की पॉसिबिलिटी है, अगर एफ को आप यहां की बजाय इस फॉर्म में बनाते, यहाँ का एफ को आप यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाते, तो आपकी उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी, उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। क्या पता जो एफ ई है वही एफ मेरे पास आपका सी होता, वही एफ का पार्ट आपका सी होता, वो हो सकता है की बात है ना। तो आपकी इस चीज की पॉसिबिलिटी है, तो अगर इस चीज की पॉसिबिलिटी है तो मेरे पास नो वाला यहाँ से केस क्या हो जाएगा आपका, गलत, क्योंकि आपका सम वाले केस की पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलोगे सर हर बार ही पॉसिबिलिटी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, किसी केस में पॉसिबिलिटी नहीं भी आएगी। मैं बताता हूं आपको किस केस में पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। मैं यहां से आपका बोलूं, ठीक है, जैसे मैं यहां बोलूं आपका नो एच आर एफ, नो एच आर एफ, नो एच आर एफ। तो नो एच आर एफ को सम एच आर एफ से रिप्लेस करेंगे और उसकी पॉसिबिलिटी सोचेंगे। तो देखो क्या कोई एच आपका एफ हो सकता है, गिवन है कि जी का कोई भी पार्ट आपका एच नहीं होगा, नो जी इज एच, तो जी का कोई भी पार्ट आपका एच नहीं होगा, तो एफ तो पार्ट ऑफ जी है, तो इसका मतलब एफ और एच भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखो जी और एच में नो रिलेशन, तो एफ और एच में भी नो रिलेशन होगा यहां से आपका, क्योंकि एफ फादर है और जी फादर है और एफ उसका बेटा है, तो एच मेरे पास अगर इसके बाप का नहीं है तो इसके बेटे का भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से चीजें आपको समझ आएगी। ठीक है, नहीं हो सकता तो आपने यहां बोला नो एच आर एफ, आप नो को रिप्लेस करो सम से, तो सम एच आपके एफ हो सकते हैं, आप बोलोगे नहीं हो सकते, इसका मतलब आपका यहां से ये चीज क्या होगी, सही। आपकी यहां से मेरे पास ये चीज क्या होके आएगी, सही। ठीक है, बात आपको यहां से ये चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहां से आपका क्या बन के आएगा, सही। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नो के बाद आपकी सम ए आर नॉट बी की, सम ए आर नॉट
बी की। अगर सम ए आर नॉट बी की बात करूं तो यहां पे जैसे नो को आपने सम से रिप्लेस किया तो आप सम नॉट को यहां पे किससे रिप्लेस करोगे? ऑल से। किससे रिप्लेस करेंगे यहां पे इसको? ऑल ए आर बी। क्या करेंगे? ऑल ए आर बी। बाकी स्टेप आपके यहां पे सेम रहेंगे। ऑल ए आर बी करके आपने इसकी पॉसिबल डायग्राम सोचनी है। पॉसिबल डायग्राम, सिर्फ यहां से आपने इसकी पॉसिबल डायग्राम सोचनी है। तो आपने जब इसकी पॉसिबल डायग्राम सोची तो इसका मतलब अगर इसकी पॉसिबिलिटी होगी देन आपका नेगेटिव कंक्लूजन है वो आपका गलत होगा, और अगर इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो ये क्या होगा आपका यहाँ से सही होगा। ये क्या होगा आपका यहाँ से मेरे पास सही होगा। अब देखो यहाँ से आपका लेट करते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ 11th, ठीक है। मैं बोलूँ सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, ठीक है। जिसको ये चीज समझ आ गई है वो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। सम ए आर नॉट डी, आप सम नॉट को किससे रिप्लेस करोगे? ऑल से। तो ऑल ए आर डी हो सकते हैं, तो ऑल ए आर डी आपके होने के चांसेस हैं। अगर मैं ए बी और डी को यहाँ पे इस फॉर्म में बनाता बड़ा था आपका, मैं डी को यहाँ की बजाय कैसा बनाता आपका? इस फॉर्म में बनाता, क्योंकि आपको बोला हुआ सी सम सी आर डी। बाकी डी का जिससे मर्जी रिलेशन हो सकता है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी नहीं देखते हैं, हम आपकी सिर्फ बेसिक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर डी में यहाँ की बजाय यहाँ बनाता तो सही था आपका। तो ऑल ए आर डी होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलोगे ऑल ए आर डी होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मेरे पास आपका यहाँ से ये चीज़ क्या होगी? गलत। आपकी यहाँ से मेरे पास ये चीज़ क्या होगी? गलत, ठीक है। मैं यहाँ से आपका बोलूँ 12th, क्या बोला आपका यहाँ पे 12th। मैं लूँ आपका सम, मैं यहाँ बोलूँ सम ई आर नॉट एच। मैं बोलूँ यहाँ से आपका सम ई आर नॉट एच। सोचो, सम ई आर नॉट एच, तो सम ई आर नॉट एच को सम नॉट को रिप्लेस करेंगे ऑल से, तो ऑल ई आर एच हो सकते हैं। तो आप देखो यहां से ऑल ई आर एच हो सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर हो सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो कैसे, लेकिन नहीं हो सकते हैं तो कैसे? तो नहीं होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे जी और एच में कोई रिलेशन नहीं है और एफ और एच में कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट जी का मेरे पास क्या है? ई है। ये पार्ट जी का मेरे पास क्या है? यहाँ से आपका ई है। तो ऑल ई आर नॉट एच, ठीक है, सॉरी, सम ई आर नॉट एच को रिप्लेस करूंगा ऑल ई आर एच से। तो ई, इतने ई मेरे पास आपके एच हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो ई है ये कभी आपका एच नहीं हो सकता। तो ऑल ई आर एच क्या हुआ? गलत। तो ये आपका यहाँ से क्या बन के आ गया? सही। ये आपका यहाँ से क्या बन के आ गया? सही। मैं इसको अगर उल्टा लिखूं, इस चीज को अगर उल्टा लिखूं, कैसे? देखो यहां से आपका मैं बोलूं सम एच आर नॉट ई, सम एच आर नॉट ई। तो सम एच आर नॉट ई में मैं सम नॉट को रिप्लेस करूंगा ऑल से, तो ऑल एच आर ई हो सकते हैं। अगर मैं एच को यहां की बजाय, अगर मैं एच को यहां की बजाय एच को उठा के अगर मैं यहां पे डालता, अगर मैं एच को यहां पे डालूं, तो आपके ऑल एच आर ई हो सकते हैं, लेकिन एच का जी से रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये भी तो बन सकता है। तो ये अगर बन सकता है आपका, तो आइए आपका यहां पे इस तरीके से आएगा, है ना। तो आपका सम एच आर नॉट ई, आपने सम नॉट को रिप्लेस किया ऑल से, तो ऑल एच आर ई आपके हो सकते हैं। तो इसका मतलब आपका यहां से ये क्या बन के आएगा? गलत। आपका ये मेरे पास यहां से क्या बन के आया?
गलत। क्लियर? तो ये रहा आपका बेसिक मेरे पास सिलोगिज्म का। मैं होप करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट आराम से समझ आए होंगे। जितने पॉइंट लिखे हैं, अगर ये पॉइंट आप एक बार कॉपी पे नोट करोगे, आपको नेक्स्ट टाइम ये अगर कॉपी से ही रीड करोगे, बार बार वीडियोस को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये आपका आज फर्स्ट क्लास यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।